जनाब एक और बहुत ही मज़ेदार से स्टोरी टाइम सीज़न 2 के एपिसोड में आज क्या क्या होने वाला है, हम क्या क्या गेम्स खेलेंगे और यहाँ पर आज कौन से प्यारे प्यारे बच्चे हमारे साथ होंगे मौजूद, कौन कौन सी बातें होंगी, ये सब सुनने के लिए आप सबको हमारे साथ जुड़े रहना होगा और देखना होगा ये अमेजिंग सा एपिसोड। तो चलिए जी जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि हमारे सेट पे आज कौन कौन से प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ठीक लग रहे हैं। आप इतने शाई शर्मा क्यों रहे हैं? किससे शर्म आ रही है आपको? इधर तो देखें, मेरी तरफ तो देखें, आई कांटेक्ट तो करें। क्या बात है, स्कूल जाते हो? नाम क्या है आपका? हसन। हसन। हसन कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी। फिर तो नर्सरी क्लास में तो बहुत मज़ा आता होगा आपको। खिलौने भी है। ओह माय गॉड, खिलौने भी हैं और और क्या क्या है? जानवरी। और क्या क्या है आपके क्लासरूम में? बंदे नहीं है। कौन नहीं है? बंदे नहीं है। बंदे नहीं है? अच्छा बंदे नहीं है आपकी क्लास में, फिर कौन है? इसकी जैसे बबलू है आपकी क्लास में? नहीं, फिर बस सिर्फ बॉयज और गर्ल्स पढ़ते हैं। बॉयज और गर्ल्स पढ़ते हैं। अच्छा मुझे ये भी बताओ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है? इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है, उर्दू पढ़ना अच्छा लगता है? इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, ये तीनों पढ़ने अच्छे लगते हैं? ओह वाह। अच्छा मुझे ये बताओ कि स्कूल जाते हुए सुबह रोते तो नहीं हो? नहीं। पक्की बात है? मुझे पता नहीं क्यों आपको देख के थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि आप सुबह स्कूल जाते हुए बहुत ज़्यादा रोते होंगे। नहीं। पक्की बात है? तो मुझे तो देख के बताओ ना, अगर सच है तो फिर आंखों में आंखें डाल के बताएं ना। इधर देखें, वाकई में नहीं रोते? नहीं रोते स्कूल जाते हुए? नहीं। वाह ठीक है, मान लेते चले। अगर ये कह रहे आप दोनों भाई हैं ना, तो आप मुझे बताइए रोते तो नहीं है स्कूल जाते हुए? मार खाता है। मार खा के फिर स्कूल जाते हैं? हसन नहीं। अभी कह रहे थे नहीं नहीं, इसीलिए उधर देख के बता रहे हैं क्योंकि ये झूठ बोला जा रहा है ना। नहीं। वो आपके भाई ने तो आपका राज खोल दिया, वो तो बता रहे हैं आप तो रोते हैं। नहीं रोता। कभी कभी मार खा के जाता है। कभी कभी मार खा के जाते हैं? नहीं, मार खा के नहीं जाता। अच्छा चले मान लेते हैं वो ऐसी मजाक करे, आप नहीं रो के जाते हैं ना, ऐसा ही है। चले अब आपके भाई की तरफ हम आते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हुज़ैफा। हुज़ैफा। हुज़ैफा आप भी स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? प्रेप डी। प्रेप डी में पढ़ते हो। और कितने साल के हो? 7 years old। 7 years के हो। और आप कितने years के हो? 5 हाँ 5? 4। हाँ 5। 5 भाई बता रहे हैं 4, आप बता रहे हैं 5। ये बड़ी कंफ्यूजन लग रही है मुझे तो। 5 years के हो कि 4 years के हो? कल नहीं, 4 years का confirm- था, मेरा 5 हो गया। आप 5 years के हो गए हो? अच्छा चलो ठीक है, गुड हो गया। अब ज़रा क्योंकि इनको मुझे लगता है बड़ी बातें हैं इन दोनों के पास, तो जिनके पास सबसे ज़्यादा बातें हैं ना उन मिस्टर को जाके ज़रा जगाते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम बबलू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बबलू क्या बैठे बैठे सो रहे हैं, क्या हो गया आपको? अरे नहीं, मैं कुछ सोच रहा था, बहुत गहरी सोच में था। हो गहरी सोच में थे आप? अरे वाह क्या बात है, कमाल कर दिया आपने। अरे लेकिन कोई फायदा नहीं, आपने मेरी सोच को जाया कर दिया। उप्स, आई एम सो सॉरी, मुझे आप माफ कर दें। मैं कुछ सोचने ही वाला था कि आपने मुझे जगा दिया। ओहो भाई, जगा दिया मतलब सोते हुए सोच रहे थे क्या? हाँ सोते हुए सोच रहे थे, ओके। अच्छा वो बातें तो आपकी। बबलू पहले बंदा हालचाल पूछता है, सलाम वगैरह करता है, आप क्या आते साथ ही अपने मसले। अरे कैसी है आप, क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं आपका क्या हाल चाल है? बड़े फ्रेश लग रहे हैं आज। हाँ अरे मैं फ्रेश तो हूँ लेकिन थोड़ा परेशान भी हूँ। ओह माय गॉड, परेशान भी? अच्छा बच्चों से तो मिले, जो बच्चे आए हुए हमारे पास। ओह हेलो, कैसे हैं बच्चों आप? ठीक हूँ। अरे क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम? अरे मेरा नाम है मिस्टर बबलू। तेरा नाम? मेरा नाम हुज़ैफा। अरे आप दोनों मेरे दोस्त हो? हाँ। पक्के वाले दोस्त? हाँ। क्या लाए मेरे लिए खाने को? बस अगर बबलू के दोस्त है तो कुछ Surprise। खाने के लिए लाना पड़ता है। क्या लेकर आए हो बबलू के लिए? सरप्राइज। सरप्राइज है? अरे सरप्राइज है, वेरी गुड। खाएंगे, मीठे खाएंगे, पिज्जा होगा, पिज्जा। बबलू सरप्राइज का मतलब ये तो नहीं होता कि खाने वाली चीज हो, सरप्राइज तो कुछ भी हो सकता है। प्राइज। फ्राइज? ओह फ्राइज है, मुझे बहुत पसंद है। बबलू आपको क्या नहीं पसंद खाने में, वो बता दें हमें आज। अरे जल्दी लाओ, जल्दी जो भी है ले आओ, बस ले आओ। अभी देंगे बबलू को?
फ्राइज जो आप तो कह रहे बबलू के लिए, लेकिन आप तो कोई फ्राइज नहीं लेकर आए। लेकर आई, मेरे जेब में है। फ्राइज जेब में? अरे ये मैं कैसे ये फ्राइज है? सोच रहा था कि कैसे खाना है आज, और वो सोच तो पूरी हो गई। हाँ, एक एक पीस कर खाते हैं। ओह, अरे वेरी गुड, जब आएंगे ना सेल्फी लेने तो फिर ले आना मेरे पास, हम खाएंगे मिलके। हाँ बस खाने का ही बबलू को काम आता है। अच्छा बबलू ये तो बताइए, अभी शुरू में आपने हमें जरा कुछ बताया है कि बड़ी गहरी सोच में आप थे, ठीक है, तो वो कौन सी सोच थी हमारे साथ जरा शेयर तो करें। अरे मैं ना घर वालों से तंग आ गया हूँ, मैं उसका हल निकाल रहा था। घर वालों से तंग आ गए हैं? अरे हाँ, ये क्या बात हुई, क्यों, वजह? अरे वो रोज कोई ना कोई नई बात कहते रहते हैं। नई बात कहते रहते हैं? बबलू ये बबलू क्या बातें करे, घर वालों से कोई तंग आते हैं? नहीं। घर वालों से तंग आ गए हैं, अजीब बात। अच्छा खैर क्या बात हुई, आप मुझे बताइए, क्या लड़ाई झगड़ा कर डाल कर आया आप घर में? अरे वो कभी कहते हैं ये चीजें ना खाओ, ये अच्छी नहीं है, ये वाली खाओ, ये सेहतमंद है, और मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे नए नए फूड खाने हैं, नए नए शॉपिंग करनी है। हाँ। वो कहते हैं नहीं, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। बबलू वो आपके घर वाले सब आपको जो आपके लिए बेहतर होता है वही सजेस्ट करेंगे ना। अरे नहीं, वो तो बिल्कुल वो पुरानी सोच होती है ना, मुझे वो बड़ी बुरी लगती है। एक्सक्यूज मी बबलू, कितनी गलत बातें करने लग गए हैं आप। सबसे पहले तो बबलू की बहुत ज़्यादा पिटाई होने वाली है। ये बबलू की आप लोग ज़रा बातें चेक करें। और बबलू, आपके बड़े जो आपको समझाते हैं ना, वो आपकी बेहतरी के लिए होता है। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो आपको पूरी छूट दे दे कि जाएं जी मिस्टर बबलू, जाएं जितनी मर्जी जाकर शॉपिंग करें, जो आपका दिल करे, जिस रेस्टोरेंट में दिल करे जाकर बैठ के खाना खाएं। ऐसे तो नहीं होता है ना, बच्चों को तो अपने पेरेंट्स के साथ साथ जाना होता है और उनकी बात भी माननी होती है ना। केले नहीं चलते, ऐसे डर लगता है। अकेले नहीं चलते, देखा, कुछ ना कुछ ऐसे कोई एक्सीडेंट भी हो जाता है अगर आप अकेले जाते हो तो, है ना। अगर कोई सा नहीं चाहता डोर क्रॉस करने, तो भी डोर कोई नहीं क्रॉस कर सकता। हाँ तो देखा, और आप कह रहे हैं कि आप घर वालों से तंग आ गए और आपको घर छोड़कर जाना है। वाह अरे नहीं 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 नहीं, घर नहीं छोड़ना, घर नहीं छोड़ना और घर वालों से तंग भी आ गए। हाँ कोई हल निकाल रहा हूँ, वही तो सोच रहा हूँ, आप मेरी मदद करें ना। ओके अच्छा, यही सोच रहे थे कि घर से जाना भी नहीं है जी। और घर वालों से तंग भी आ गए तो क्या किया जाए, तो ये सोच थी आपकी। हाँ जी अच्छा जी, चलिए आपकी इस सोच का हम सॉल्यूशन जरा निकालते हैं यहाँ पे कि आपकी इस परेशानी को हम कैसे खत्म करें, ठीक है। ओके। हाँ लेकिन अभी हम चलते हैं जरा हमारे बच्चों की तरफ और इनसे जरा कुछ बातें और कुछ गपशप करते हैं। अच्छा मुझे बताओ सबसे पहले हसन, आप के बड़े होके क्या बनना है? बड़े होकर फायर ट्रक। क्या बनना है? फायर ट्रक। फायर दरख्त? फायर ट्रक। ट्रक। ट्रक? फायर ट्रक। फायर ट्रक? हाँ, ओ फायरमैन तो नहीं बनना? फायर ट्रक। अच्छा फायर, पता नहीं, तब मैंने कुछ अपना आग नया लगती प्रोफेशन है। निकला है भाई, नया प्रोफेशन आया है तो वो उसके ऊपर जरा आग बोलते हैं। लगती है तो फिर आग बुझाते हैं। अच्छा जनाब, जब आग लगती है तो जब आग बुझाते हैं, हसन को वो बनना है कि कहीं पर भी कोई इमरजेंसी हो तो वहां पर अरे जाकर वो हेल्प फायर क्रेट कह रहा है, फायर क्रेट। हाँ बबलू प्लीज अगले से जरा पूछते हैं वो क्या बनना चाहते हैं। अच्छा आप क्या बनना चाहते हैं? पुलिसमैन। दोनों के तो बड़े खतरनाक प्रोफेशन, पुलिसमैन। पुलिसमैन। पुलिसमैन बनना चाहते हैं, ये पुलिसमैन बनना चाहते हैं, ये फायरमैन बनना चाहते हैं। ओके फायर ट्रक। हाँ वही जो ये कह रहे हैं वही बनना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा जी यहाँ पर ये तो हो गया, मुझे ये बताओ कि कुछ सुनाना चाहते हो, कुछ याद करके आए हो, क्या सुनाना है मुझे भी और देखने वाले बच्चों को और बबलू को, क्या सुनाने का मूड है? मुझे सुनाने का पोइम सुनानी है। और आपको क्या सुनाना है हसन? फंटू। 1 2 चले ठीक है, सबसे पहले हम हुजैफा से सुनते हैं। हुजैफा अच्छी सी पोइम सुना दे हमें। अब्बू लाए मोटर कार, उसके नीचे पहिए ये तो बबलू की फेवरेट पोइम है। आगे? चाबी से वो चलती है, पापा पापा करती है, आगे जाए पीछे जाए, दाएं बाएं वो मुड़ जाए। वेरी गुड, दाएं बाएं वो मुझे अपने लिए क्लैपिंग करें भाई। वेरी नाइस, बहुत अच्छी आपने हमें पोइम सुनाई है। अब हम बढ़ते हैं। आप क्यों नहीं क्लैपिंग कर रहे थे? अरे क्लैपिंग करते रहो, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग। अरे कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। अब मैंने बबलू हसन की नजर है आप पर। क्लैपिंग नहीं की थी। नहीं है, जेलस हो रहे मेरे ख्याल से, है ना। हुजैफा ने इतनी अच्छी पोइम सुनाई है, मुझे लगता है बबलू जेलस हो गए तो क्लैपिंग नहीं कर रहे। अरे चले मैं सुनाऊंगा फिर आप क्लैपिंग करना। हाँ ठीक है, लेकिन अभी हम आपसे सुनते हैं, ठीक है। अभी आप जरा वेट करें, हमें हसन ने बहुत अच्छा कुछ सुनाना है।
हसान सुनाओ, क्या सुनाना है आपने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस 11 12 13 14 15 वो नहीं आते। बस ये सुनाना था आपने? अरे मैंने भी सुनाना है, मैंने भी सुनाना है। ये तो आप बबलू, इन्होंने तो हमें काउंटिंग सुना दी, मैं तो कुछ पोएम सुनना चाह रही थी। आप अरे मैं सुनाऊंगा पोएम। अरे आप सुना दे पहले, सुनाइए क्या सुनाना है A आपने? B C D P K L M N G K M Z O B। ये क्या सुनाया आपने हमें? अरे पूरी ABC सुना दी आपको। ये आपने हमें पूरी एबीसी सुनाई है? हाँ नहीं सुनाई। बच्चों के सामने ना आपकी इंसल्ट हो जाएगी। एक तो आप बताते हैं आप 2 क्लास में, हाँ, ऊपर से एबीसी सुनाई वो भी गलत। अरे ये गलत तो नहीं थी, ठीक थी। ये बिल्कुल गलत थी। हुजैफा आप इनको सही एबीसी सुना सकते हैं? सुनाएं जरा इनको। A B C D E F G H I J K L M N P Q R S T U V W X Y Z। कुछ सीखा है आपने? अरे एक दो लफ्ज आगे पीछे हो गए थे। एक दो लफ्ज आगे पीछे हो गए थे। पूरी एबीसी खा गए बीच में से और कह रहे हैं एक दो लफ्ज आगे पीछे हो गए थे। अच्छा, बबलू से कोई सवाल करना है आप दोनों ने? इसकी लाइन क्रॉस हो गई। आपके ऊपर क्रॉस लग गया। बबलू गलत एबीसी सुनाई, क्रॉस लग गया आपके ऊपर। ओहो! अच्छा अब कल सही सुनाऊंगा। कल पता नहीं कब आएगा। जिस दिन बबलू हमें कहते हैं कल सही सुनाऊंगा, कल सही सुनाऊंगा, वो कल पता नहीं कब आएगा। बबलू कहते तो लेकिन याद करके फिर नहीं आते। खैर बच्चों, ये बबलू है ना, कितनी बातें करते हैं ना, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, कान खा जाते हैं हमारे। तो मैं चाहती हूँ कि आप दोनों इनसे ज़रा कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस करें कि बबलू का दिमाग घूम जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हुजैफा आप पूछो, क्या सवाल पूछना चाहते हो बबलू से? आप खाना खाते हो? अरे बहुत शौक से, बहुत शौक से। आप लाए हो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बबलू खाना खाते हैं? ये भी कोई पूछने वाली बात है? बबलू सारा खाना खाते हैं। घर वालों का सबका खाना बबलू ही खाते हैं, है ना बबलू? अरे बहुत शौक से, बहुत शौक से। आटा खाता है? आटा खाते हैं? अरे आटे की रोटी ऐसे, हाँ मजा आता है। ऐसे रोटी बनती। आटे से रोटी बनती है? अच्छा, आप रोटियां बनाते हैं घर में? तो आपको कैसे पता आटे से रोटी बनती है? मुझे पता होता है। अच्छा, डांस आपको सब करते हो? पता? हाँ। डांस करते हो? अरे बहुत मजे का। ओ ठीक है। मैं नगेट्स, फ्राइज हाँ, और इनके nuggets fries ही चल रहे हैं। हाँ, नूडल्स और कुछ नहीं चाहिए। बस यही? क्या करना है इनका? और पिज्जा, तरबूजा। इनकी कुछ अपनी ही दुनिया चल रही है, किसी अपने अलग ही जोन में। ठीक है, पता नहीं क्यों ले रहे हैं खाने पीने की चीजों का नाम। ये बबलू कभी भूख लग जाएगी, उठ के यहाँ से भाग जाएंगे। अरे जल्दी लाओ ना। ये देखिए, लग गई भूख इनको। अब आपने खाने पीने की चीजों का नाम नहीं लेना, बबलू को भूख लग जाती है बहुत जल्दी भाई। फिर बाहर से खाना ले लो। वो फिर उठ के चले जाएंगे। फिर से खाना ले ले। वो फिर उठ के अरे चले आप जाएंगे। लाए ना, मेरे दोस्तों मेरे लिए खाना लेकर आओ। अब हम इधर आए हैं, आप लेकर आओ। बच्चे कह रहे हैं बबलू कि हम आपके घर आए हैं तो आप हमें कुछ खिलाएं। अरे मैं इनसे नाराज हो गया, मैं नहीं बोलता इनसे। लेकर आए। हाँ, खैर जनाब, ये तो आपकी बातें बबलू के साथ चलती रहेंगी, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के दौरान जितनी मर्जी बातें कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी से वापस आते हैं। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि वापस आके हमें हमारा पहला सेगमेंट शुरू करना है, कहानी सुनानी है और सुननी है। तो जल्दी से ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, देखते रहिए स्टोरी टाइम सीजन 2। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। हम आ चुके हैं अपनी छोटी सी ब्रेक से वापस, और टाइम होता है यहाँ पर हमारे अगले बहुत ही मज़ेदार से सेगमेंट को शुरू करने का, जिसका नाम है स्टोरी टाइम। तो चलिए जी, जल्दी से हम अपनी सेगमेंट को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम कौन सी मज़ेदार सी कहानी सुनने वाले हैं। तो सेगमेंट को शुरू करते हैं, जिसका नाम है स्टोरी टाइम। तो कहानी हमारी कुछ यूँ है कि एक जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत से दरख्त के ऊपर बहुत ज़्यादा तरह तरह के परिंदे रहते होते हैं। जहाँ पर वो रहते हैं वहीं पर ही साथ में एक और दरख्त होता है, वहाँ पर रहते होते हैं कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा उल्लू रहते होते हैं उस दरख्त अरे के आलू, ऊपर। आलू दरख्त पे क्या करते हैं? आलू तो जमीन के अंदर होते हैं। अरे आलू नहीं बबलू, उल्लू की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा, आपको आलू सुनाई दे रहा है, लगता है फिर से भूख लग रही है आपको। अरे बहुत ज्यादा वो उसने कहा था ना कि
आलू और चिप्स और ऐसी बातें कर रहा था ये बच्चा। अच्छा जब मैंने उसको मना कर दिया। खैर अपनी कहानी की तरफ वापस आते हैं। तो आगे कुछ यूँ होता है कि वो अपने खूबसूरत से दरख्त पर वो कुछ उल्लू रह रहे होते हैं, ठीक है। अब कुछ दिन ठहर कर उनके साथ वाले ही एक दरख्त पर, जो कि बहुत ही गंदा सा होता है, जिसके ऊपर कोई इतने ज़्यादा पत्ते नहीं होते, जो कि लगता है कोई बहुत ही पुराना दरख्त होता है, ठीक है, उस दरख्त के ऊपर आकर रहने लग जाता है एक बूढ़ा उल्लू, ठीक है, जो अपने उल्लुओं में अरे दादाजी आके रहने लग जाते हैं। दादाजी नहीं, हाँ उल्लुओं का दादाजी कह सकते हैं आप उसको। हाँ तो वो उल्लू जो कि एक बूढ़ा होता है, ठीक है, वो बूढ़ा उल्लू आकर उस दरख्त के ऊपर रहना शुरू कर देते हैं। तो जो साथ वाले उल्लू रहते होते हैं खूबसूरत से दरख्त के ऊपर, वो कहते हैं कि तुम इतने ज़्यादा तुम्हारा एक्सपीरियंस है और इतने तुम तजुर्बाकार उल्लू लग रहे हो कि तुम एक बूढ़े हो, तुम्हारे पास तो पूरी लाइफ एक्सपीरियंस है, तो तुम इतने बेवकूफ़ हो कि तुम इतने गंदे से दरख्त पर, जिसके ऊपर आज तक किसी परिंदे ने घोंसला नहीं बनाया और अपना घर नहीं बनाया, तुम आकर इसके ऊपर अपना घर बना रहे हो। अरे बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की, मजा आ गया। ओके अच्छा जी, आगे कहानी को हम शुरू करते हैं। खैर बबलू को पता नहीं नेगेटिव बातें अच्छी लगती हैं। खैर आगे होता कुछ यूँ है बबलू कि वो उल्लू उनको कहता है कि ठीक है, माना कि ये दरख्त बहुत पुराना है और बहुत ही गंदा सा है, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं अगर मैं इसके ऊपर अपना घर बना लूँ। कुछ दिनों में तुम लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि मैंने इस दरख्त को क्यों चुना अपना घर बनाने के लिए। अब कुछ दिन गुजरते हैं तो आने लग जाती है आंधी, ठीक है। अरे आंधी कहाँ से आ गई? अरे तूफान आता है ना जंगल में। अरे क्यों तूफान क्यों आ गया जंगल में? जंगल में तूफान नहीं आ सकता बबलू। अरे वहाँ तो शेर है ना, शेर। तो शेर है तो क्या मतलब, ठीक है आपको भी बड़े होकर शेर ही बनना है, लेकिन ऐसे तो नहीं होता कि शेर के होने से जंगल में तूफान ही ना आए। अरे शेर तो सबसे ताकतवर होता है ना। अरे बबलू ठीक है, लेकिन शेर का तूफान से क्या ताल्लुक है भाई? अरे शेर तो सबको मार देता है, सबको खा जाता है। अरे मौसम तो मौसम है, ठीक है, मौसम का क्या भरोसा होता है, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी आंधी आ सकती है, कभी भी तूफान आ सकता है। अच्छा ठीक है, तो वो अब कहानी आगे कंटिन्यू करें हम अपनी, अगर आपकी इजाजत हो। अरे आप बोलती बहुत है, बहुत बोलती है। ठीक है, अरे मेरा भी दिल कर रहा है कि जंगल में जाके ना किसी दरख्त पे जाके बैठ के वहाँ पे अच्छी अच्छी चीजें खाऊं। ये तो आपका बहुत खतरनाक दिल कर रहा है बबलू। अगर आप जंगल में चले गए तो सब जानवर और सब तो डर के आपसे भाग जाएंगे। अरे वाह, यानी कि आप मुझे शेर समझ रही हैं? नहीं, आपको शेर नहीं मैं समझ रही। आपको पता है जंगल में एक ऐसा जानवर भी होता है जिससे बाकी सब जानवरों के लिए वो बड़ा खतरनाक होता है। पता है उसका क्या नाम है? भेड़िया। अरे ठीक है, तो वो भेड़िए से भी जंगल के सब जानवर बहुत ज्यादा डरते हैं। हाँ, क्योंकि तो वो यानी कि मैं भेड़िया हूँ। भेड़िया बना लिया खुद को, मतलब कोई ना कोई जानवर बनाना है। अल्लाह ताला ने आपको इंसान बनाया तो उसके ऊपर कायम रहे ना भाई। आगे कहानी शुरू करें? हाँ करे करे करे। अब कहानी में आगे कुछ यूं होने वाला है कि वो उल्लू तो अपना घर बना लेते हैं, ठीक है, और वो जो साथ वाले उसके हमसाए उल्लू होते हैं वो उसको बड़ा छेड़ते होते हैं कि भाई ठीक है तुम बुजुर्ग उल्लू हो, लेकिन तुम्हें यही दरख्त क्यों मिला कि जिसको तो कोई जानवर कोई परिंदा इस दरख्त को देखना पसंद ना करे और तुमने आकर इसके ऊपर घर बना लिया। तो वो बुजुर्ग उल्लू कहते हैं कि ठीक है तुम लोग ज़रा वेट करो कि जब वक्त आएगा वो तुम्हें बताएगा कि मेरा ये फैसला सही था कि नहीं। अब एक दिन क्या होता है बबलू, अरे क्या हो गया? अब क्या हो गया? बबलू रात का टाइम होता है और जंगल में आ जाता है एक बहुत ही खतरनाक किस्म का तूफान। यस, मजा आएगा। इसमें मजा आने वाली कौन सी बात है? अरे तूफान आएगा, हवाएं चलेगी। ठीक है हवाएं चलेंगी, लेकिन उसमें आपको मजा आ रहा है ना, लेकिन जो बेचारे जानवर और परिंदे रह रहे हैं जंगल में उनके लिए तो मुश्किल हो गई। अच्छा हाँ, अब वो तो सब परेशान हो गए, सब के सब परिंदे अपना घर बचाने में। हसन, सबके सब परिंदे ना अपना घर बचाने के चक्कर में लग जाते हैं। ठीक है, सब परिंदे कहते हैं कि हमारा घर इस तूफान में कहीं गिर ना जाए, कहीं बिखर ना जाए, टूट ना जाए। अब वहाँ पर जो उल्लू होता है, क्योंकि उसके दरख्त पर इतने ज़्यादा पत्ते नहीं होते, सिर्फ लकड़ियाँ और दरख्त की वो शाखें ही होती हैं, तो वो बड़ा सुकून से अपने दरख्त पर बैठा होता है। ठीक है, क्योंकि वो एक सेफ जोन में होता है। अब वो उल्लू जो बुजुर्ग उल्लू होता है वो अपने बाकी उल्लुओं से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम सब भी मेरे वाले दरख्त पर आ जाओ, ये बहुत सेफ एरिया है, तो तुम लोगों को यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं होगी। वो सब उल्लू परेशान तो होते हैं तूफान को लेकर, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं भाई, तुम अपना मशवरा अपने पास रखो, चाहे तुम बड़े हो बुजुर्ग हो, लेकिन हम तो अपना घर वहीं पर बना कर रखेंगे। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। ये बड़े जो होते हैं ना बुजुर्ग, ये यही कहते हैं कि ये ऐसे कर लो, मेरी बात मान लो, मेरी मान लो। तो बबलू अच्छाई के लिए और आपके भले के लिए कहते हैं ना। अरे वो देखे ना, उनके पास कितने खूबसूरत घर है, कितने प्यारे प्यारे दरख्त हैं। अब ये खूबसूरती आप चेक कीजिएगा, इसके साथ होता क्या है अभी। अरे अब क्या होगा? अच्छा सुने, अब आगे होने क्या वाला है।
अब वो जो बुजुर्ग उल्लू होता है वो कहते हैं तुम लोग मेरे दरख्त का बड़ा मजाक उड़ा रहे हो, हमें खूबसूरती नहीं देखनी चाहिए बल्कि हमें अपनी सेफ्टी भी देखनी चाहिए कि हम कहाँ पर सेफ रहते हैं। खैर वो तूफान आता है, होकर गुजर जाता है। वो उल्लू उस बुजुर्ग उल्लू की बात ही नहीं मानते। वो कहते हैं कि भाई हम तो अपना घर वहीं पर बनाएंगे जहाँ पर हमें दरख्त पसंद है। तो खैर वो सीन तो हो जाता है। अब नेक्स्ट डे बबलू क्या होता है कि वहाँ पर कुछ आदमी आते हैं, ठीक है, किस लिए? उन दरख्तों को काटने के लिए और वहां से सेब उतार के खाने के लिए। खाने की बात बबलू प्लीज, हम कहानी पे आप फिर खाने पर जा रहे हैं। खैर वहाँ पर जंगल में कुछ आ जाते हैं आदमी, ठीक है, कुछ मजदूर आ जाते हैं। उन्होंने क्या करने आते हैं? वो ये करने आते हैं कि वो खूबसूरत दरख्त काटने आते हैं। उनका ये अपने उस मिशन के साथ आते हैं कि भाई हमें खूबसूरत दरख्त काट कर अपने साथ लेकर जाने हैं। अब जैसे ही वो गुजरते हैं उस बुजुर्ग उल्लू के दरख्त के पास से और वो उसकी तरफ देखते हैं तो वो कहते हैं ये तो इतना पुराना और इतना गंदा सा दरख्त है, इसमें से हमें क्या ही कोई अच्छी लकड़ी मिल जाएगी, ठीक है। तो वो उस दरख्त को इग्नोर करके और रिजेक्ट कर आगे चलने लग पड़ते हैं। और वो जो खूबसूरत सा दरख्त होता है ना, जहाँ पर बाकी उल्लुओं ने अपना घर बनाया होता है, वो उस दरख्त को काट देते हैं बबलू। ओह वेरी गुड। अब वेरी गुड वाली कौन सी बात है? खूबसूरत दरख्त को काट के वो अपने साथ ले जाएंगे उससे। हाँ वो तो बात ठीक है, लेकिन अब देखिए जो जिन उल्लुओं ने उनके ऊपर अपना घर बनाया था उनके लिए तो ये खतरे की बात हो गई। अरे उनको तो वो बुरा समझा रहा था ना कि मेरे पास आ जाओ, ये तो है ही बेवकूफ। अब आपको समझ लग रही है। खैर आहिस्ता आहिस्ता बबलू का कहानी की समझ लग रही है। बाकी क्या होता है कि उनका दरख्त, जो खूबसूरत दरख्त जिसके ऊपर वो बहुत प्राउड करते होते हैं कि हमारा दरख्त तो सबसे खूबसूरत है, हमारा घर तो सबसे खूबसूरत दरख्त पर है, वो आदमी उस दरख्त को ना काट देते हैं। अब वो बेचारे उल्लू हो जाते हैं बेघर, ठीक है, क्योंकि उनका दरख्त तो कट गया। अब वो सब उल्लू क्या करते हैं, वो कहते हैं कि बुजुर्ग उल्लू, वो कहते हैं कि हम किराए पे घर ले लेते हैं, कोई मसला नहीं। जानवरों के यहाँ ऐसे नहीं होता बबलू के, वहाँ पर किराए के घर नहीं होते। ओह ठीक है, वो बेचारे तो फिर हम सारी जिंदगी ऐसे ही बाहर ही मर जाएंगे। हाँ, होना तो इनके साथ कुछ यही चाहिए था, क्योंकि उन्होंने बुजुर्ग उल्लू की बात ही नहीं मानी। लेकिन क्योंकि वो उल्लू बड़ा अच्छा होता है, जो बुजुर्ग उल्लू होता है वो उनको कहता है कि तुम सबके पास अब क्योंकि घर नहीं रहा, मेरा घर पुराना और गंदा दरख्त समझकर वो लोग इसको तो छोड़कर चले गए। देखा, ये वो बात थी जिसके लिए मैंने ये एक पुराना दरख्त चुना था अपना घर बनाने के लिए, क्योंकि इसको पुराना समझकर और गंदा दरख्त समझकर कोई भी नहीं काटेगा। तो तुम सब अब एक काम करो, क्योंकि अब तुम सब बेघर हो गए हो, तो तुम सब अपना घर आकर मेरे वाले दरख्त पर बना लो। तो वो सब सारे उल्लू उस उल्लू की ये बात सुनते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए होता है कि हाँ, हमें तो इस उल्लू की बात पहले मान लेनी चाहिए थी, और अगर हम उल्लू की बात मान लेते तो आज हम बेघर नहीं होते। और फिर बुजुर्ग उल्लू की वो बात मानकर वो सारे उल्लू अपना घर बना लेते हैं उसी दरख्त पर जहाँ पर वो बुजुर्ग उल्लू रह रहा होता है। तो फिर क्या होता है कि कहानी हमारी यहाँ पर ख़त्म होती है और वो सारे उल्लू मिलकर उस उल्लू के साथ एक ही दरख्त पर रहना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर कहानी तो हमारी होती है ख़त्म। तो अब हम चलते हैं बबलू की तरफ और बबलू से पूछते हैं कि इन्होंने हमारी कहानी से क्या सीखा। फिर मैं आपको बताती हूँ। हाँ बबलू, क्या सीखा हमारी इस कहानी से? अरे बहुत मजे की बात सीखी। अच्छा, मजे की बात क्या सीखी? कि हमें खूबसूरत और अच्छी चीजों को फेंक देना चाहिए। बबलू सीरियसली हमने ये सीखा है इस कहानी से? अरे बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा है कि पुरानी चीजें रखनी चाहिए, नई चीजों को फेंक दे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जो कहानी से सिखा रही थी ना आपको, वो आपने सीखा ही नहीं है बिल्कुल भी। अरे वही तो सिखाया आपने। बबलू मैं आपको बताती हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ कि हमने हमारी इस कहानी से सीखा क्या। अरे बच्चों यही सीखा है ना, आप बताओ। नहीं, ये सीखा हमने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सीखा। कचरों को नीचे नहीं फेंकना चाहिए, डस्टबिन में फेंकना चाहिए। हाँ, बात तो आपने बहुत अच्छी की है, लेकिन बिल्कुल ही टॉपिक से हट गए हम। खैर मैं आपको बताती हूँ कि हमने झूठ कहा। मैं आपको बताती हूँ कि हमने हमारी इस कहानी से सीखा क्या है। हमने इस कहानी से ये सीखा है कि हमारे बड़े और हमारे ख़ानदान के, हमारे फैमिली के जो बड़े होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं, अगर वो हमें कुछ बताते हैं ना, कुछ समझाते हैं, तो वो हमारी बेहतरी के लिए होता है। वो अपने एक्सपीरियंसेस से हमें समझा रहे होते हैं, तो हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। इसी में ही हमारी लाइफ आगे हो जाती है इजी। तो बबलू ये सीखा है हमने मेरी कहानी से। अच्छा, यानी कि आप चाहती हैं कि मैं अपने घर वालों की बात मान लूं? बिल्कुल। चले, कुछ तो समझ लगी बबलू को। अब क्या ख्याल है? अरे मान लूंगा। आप कह रही है, इतनी जिद कर रही है तो मान लेता हूँ। जिद कर रही हूँ? अच्छा मेरी बात सुने, ये अब आप घर वालों से तंग तो नहीं आएंगे ना? अरे नहीं, बिल्कुल। अम्मी को जाके कहता हूँ मुझे हैवी सा खाना बना के दे। बस खाने से बात शुरू हुई, हमारी खाने भी खत्म होगी। खैर यहाँ पर हमारी कहानी तो होती है खत्म और टाइम होता है एक अदर छोटी सी ब्रेक लेने का। जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, देखते रहिए स्टोरी टाइम सीजन 2।
अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। हम आ चुके हैं अपनी ब्रेक से वापस और उम्मीद करती हूँ कि हमारी मज़ेदार सी कहानी आप लोगों को भी बहुत मज़ेदार लगेगी और आप लोगों ने इसको पूरा एंजॉय किया होगा। और जो लेसन, एक बहुत ही प्यारा सा लेसन हमने हमारी इस कहानी से सीखा है, वो आप लोगों ने भी सीख लिया होगा और इसको अपने दिमाग में बिठा लिया होगा। तो अब यहाँ पर टाइम होता है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है डू यू नो। तो चलिए जी, जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे सेगमेंट में हम कौन सी मज़ेदार सी इन्फॉर्मेशन सुनने वाले हैं। तो चलिए जी, चलकर देखते हैं डू यू नो। अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम पुरअसरार पहाड़ के बारे में जानेंगे जहाँ लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ये पुरअसरार पहाड़ एरिज़ोना के इलाके में वाक़ है। इन पुरअसरार पहाड़ों की तारीख 18वीं सदी से मिलती है। एक जैकब वॉल्टर नामी शख्स ने इन पहाड़ों में सोने की कान दरियाफ्त की, लेकिन उस शख्स ने इस कान के महल वक़ूअ को अपनी मौत तक राज रखा। इन पहाड़ों के बारे में मशहूर है कि शिकारी पहाड़ है और जो भी यहाँ सोना तलाश करने जाता है वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। वहाँ के मुकामी अफराद इन्हें जहन्नम का दरवाज़ा कहते हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। वापस आ चुके हैं हम हमारे सेगमेंट से, जिसका नाम था डू यू नो, और बहुत ही मज़ेदार सी इन्फॉर्मेशन हमने सुनी और सीखी भी है। तो ये थी एक ख़तरनाक किस्म का पहाड़। जी हाँ, ये वो पहाड़ है कि जहाँ यहाँ पर सोने की कान एक आदमी ने दरियाफ्त की थी और उसने इस चीज़ को राजी रखा। सोने की कान जहाँ पे सारे सो जाते हैं जाके। बबलू, सोने की कान जहाँ पर सोना, गोल्ड ही गोल्ड था। अच्छा, आपने कहा सोने की कान, तो मुझे नींद आ गई। नहीं, आपके वाला सोना नहीं। अब वो बबलू, उस आदमी ने ना आपकी तरह लालच में आकर इस राज को राज ही रखा और इस राज को किसी को भी नहीं बताया। ये बड़े मज़ेदार सी बात मुझे आज पता चली है। तो यहाँ पर ये हमारा सेगमेंट होता है ख़त्म और टाइम होता है हमारे अगले सेगमेंट को शुरू करने का, जिसका नाम है खेल में। तो चलिए जी, जल्दी से देखते हैं कि आज इस सेगमेंट में हमारे पास कौन सी मज़ेदार सी गेम है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सेगमेंट, जिसका नाम है खेल में। अच्छा, तो यहाँ पर गेम हमारी हो चुकी है टेबल पर सेट, जैसा कि आप सबको नजर आ रहा होगा। तो चलें जी, अब बबलू से पहले पूछ लेते हैं। बताएं बबलू, किसको अपनी टीम में लेंगे? अरे, लास्ट टाइम डिसाइड हुआ था, आप अपनी टीम पहले चूज करेंगी। मैं अपनी टीम पहले, ठीक है। तो मैं लेती हूँ हुज़ैफा को अपनी टीम में, ठीक है? ओके। तो आपकी टीम में कौन हुआ? हसन आपकी टीम में हो गया। हसन आपकी और टीम और बबलू की बन चुकी है टीम, ठीक है, और मेरी और हुज़ैफा की बन चुकी है टीम। अगर हुज़ैफा आपने ये गेम विन कर ली तो मतलब कि मैं जीत गई और मैं बबलू को जितना बेफिक्र हो जाओ, ये हार गए हैं। एक्सक्यूज मी, ओके, देखते हैं अभी हुज़ैफा, हमने बबलू को हराना है, ठीक है? अगर आप जीत गए तो मतलब मैं जीत गई। और हसन, मैं ही जीत जाऊंगा। वेरी गुड। बिल्कुल बबलू के जैसा ही कॉन्फिडेंस उनके टीम मेंबर में भी है। अच्छा हसन, क्या लग रहा है कि आप ही जीतोगे? हुज़ैफा, आपको क्या लग रहा है आप जीतोगे? ओके, लेट्स सी कि कौन जीते। तो सबसे पहले किसको बुलाएं बबलू? हुज़ैफा को। बबलू बहुत चालाक है, सबसे पहले हमेशा मेरे ही टीम मेंबर को बुलाते हैं, ठीक है? हुज़ैफा, गेम में आपको बता देती हूँ आपने करना क्या है। ये ट्रे आपको नजर आ रही है और कुछ बॉल्स नजर आ रही है। आपने इन बॉल्स को वहाँ पर थ्रो करना है। जितनी ज़्यादा बॉल्स आपने वहाँ पर फिट करवा दी उतनी ज़्यादा आपके स्कोर्स हो जाएंगे, ठीक है? और ये आपने याद रखना है कि टाइम लिमिट कोई नहीं है। जितनी ये बॉल्स हैं वही आपके चांसेस है। अगर कोई बॉल नीचे गिर गई तो वो आप दोबारा नहीं उठाएंगे, ठीक है? आप अरे, ये तो हार गया। ये बबलू की बातों पे तो बिल्कुल गौर नहीं करना। हम जीत गए। वेरी गुड। बबलू, गेम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, 1 2 3 स्टार्ट। हार गया। और उठाएं। ये आपने याद रखना है कि जो बॉल हार गया। ये बबलू बहुत बड़े चीटर है, बहुत बड़े चीटर है। अरे, और उठाएं, शोर करो, बोलो हार गया। वेरी गुड, 2 स्कोर्स कर लिए। गुड, हार गया। वेरी गुड। हारेगा। ऐसे कैसे? मुझे तो मेरा पार्टनर जीतता हुआ नजर आ रहा है। आप जरा रुकें और उठाओ जल्दी। अरे नहीं, हारेगा। वेरी गुड, जीत गया। अरे क्यों यार, ऐसे क्यों कह रहे हो? हार गया। हाँ, वेरी गुड, जीत गया। ये दोनों जो टीम मेंबर हैं इनको जरा हम बताते हैं। हुज़ैफा, ये आपने सारी बॉल्स डाल दी इसके अंदर। जीत गया।
तो इन दोनों का मुंह हो जाएगा बंद। हार गया। जीत गया। कुछ ही बॉल्स, 3 बॉल्स रहेंगी सिर्फ। ये चली गई और सेकंड लास्ट और ये लास्ट। वेरी गुड, कमाल कर दिया आपने, जबरदस्त। अब जल्दी से काउंट करो कि आपने। अरे 7 बबलू क्या हो गया, अभी इतनी जल्दी उदास ना हो, अभी गिनने तो दे हमें कितने हैं, ठीक है। चले हुजैफा जल्दी से काउंट करें कितने, यहीं पर ही खड़े होकर काउंट कर लेते हैं हम, ठीक है। करें कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे 15 बॉल्स इन्होंने डाल दी हैं बबलू। अरे नहीं नहीं, ये आपने चीटिंग की है। 7 इसने डाली है, 7। बबलू का चेहरा जैसा कि आप सबको नजर आ रहा है, बबलू डर चुके हैं कि शायद ये आउट हो जाएंगे, ठीक है। हुजैफा आपने बहुत अच्छा खेला है, 15 बॉल्स आपने इसमें डाल दिए। अरे आपने सारी डाल ली है, ठीक है। ओ हसन आपको कह रहे हैं कि आपने सारी डालनी है, ठीक है। हुजैफा आप जल्दी से जाओ अपनी सीट पर बैठो और अभी हम बुलाते हैं हसन को और इधर बुलाते हैं, देखते हैं कि ये 15 कर पाते हैं, ये इससे ज्यादा करते हैं, इससे कम करते हैं। चलिए हसन जल्दी से आप आ जाइए इधर, अब बारी है आपकी। जैसे मैं 1 2 3 कहूंगी तब स्टार्ट करना है, ठीक है। जरा सा पीछे होके खड़े होंगे और पीछे। ओके वेरी गुड, इससे ज्यादा आगे नहीं आपने आना, ओके ओके। समझ आ गई? क्या लगता है जीतेंगे या हारेंगे? जीतूंगा। अरे जीतेंगे जीतेंगे। चले जी, तो आपका 1 2 3 स्टार्ट हो चुका है जन। ओके ठीक अरे है, आराम से आराम से आराम से। ऐसे नहीं, एक टिप लगा के फिर आपने इसको फेंकना है। अब फेंके, हाँ जी इसी तरह से फेंकेंगे। अगर डायरेक्ट फेंकेंगे तो वो हम काउंट नहीं करने वाले। ओके और फेंको, जल्दी जल्दी फेंको। वो एक गोल करके तो वो जरा एटीट्यूड प्रॉब्लम, ठीक है। दूसरी जल्दी जल्दी जल्दी। बबलू क्या ख्याल है, 2 फेंक दिए आपके पार्टनर ने, अभी हौसला रखिए, हो सकता है जीत जाए। गुड गुड, अरे वेरी जल्दी गुड जल्दी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? और फेंको, एक हो जाते तो जनाब देखने लग जाते। ओके और फेंको। डायरेक्ट नहीं फेंकेगी, डायरेक्ट नहीं फेंकेगी, काउंट नहीं होंगी। हाँ जी इसी तरह से फेंकनी है। गुड, इसको छोड़ दें, ये नीचे गिर गई, इसको छोड़ दें आप। हाँ वो जाते भी तो हमने काम नहीं करनी थी। हसन कितने चीटर हैं आप, बबलू की टीम में आते साथ चीटर बन गए। 1 2 3 4 4। कितने स्कोर्स हो गए? 4। बबलू कितने स्कोर हो गए? बबलू बोले भी आप। बबलू आप कुछ नहीं बोलने वाले। अच्छा खेला आपने, गिव मी हाई फाइव। अरे वेरी गुड, चलो, अच्छा जल्दी खेला, से- हम जल्दी से जाओ। जीत गए। जीत गए नहीं, आप हार गए हैं। वो अरे देखें। मैं और हुजैफा जीत गए ना। आप खैर आप जल्दी से जाए, अपने स्टूल पर चलकर बैठे, जल्दी से भागे, जल्दी से उधर चलकर बैठे। गुड, ठीक है। वो उनको जरा गुस्सा आ गया कि मैं हार क्यों गया अपने भाई से, लेकिन हुजैफा और हसन दोनों ने। हुजैफा बहुत अच्छा खेला आपने। हाँ हुजैफा बहुत अच्छा खेला आपने। अब ये मत कहिएगा कि ये आपके टीम मेंबर। अरे ये कहने की बात है, तो ये तो हमें पता है और आपको भी पता है के क्या? हुजैफा मेरी टीम में था। देखिए भरपूर स्टोरी टाइम के सेट पर बबलू भरपूर तरीके से चीटिंग करते हुए, ठीक है। बबलू प्लीज अपने अरे जरा हुजैफा आप control- बताओ आप किसकी टीम में थे? किसकी टीम में थे हुजैफा? आपकी टीम में। मेरी टीम में। yes! उन्होंने मुझे कहा है कि मेरी टीम में थे। क्यों खुश हो रहे हैं बिला अरे वजह? मैं आपका दोस्त नहीं हूँ अब। खैर सबको पता चल गया बबलू हार चुके हैं, बबलू रो रहे हैं। बबलू मैंने आपको कहा था ना कि अगले एपिसोड में मैं आपको जीत कर दिखाऊंगी। तो अब आप जरा उदास ही बैठे रहे और चले इसी बहाने बबलू थोड़ी देर तो चुप करके बैठेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये सेगमेंट होता है खत्म। हुजैफा ने इस गेम को 15 स्कोर्स करके कर लिया है विन। और यहाँ पर टाइम होता है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, देखते रहिए स्टोरी टाइम सीजन 2। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम जी, वेलकम बैक। हम आ चुके हैं अपनी ब्रेक से वापस और बहुत मज़ेदार से हमने यहाँ पर गेम के लिए। बबलू हो चुके हैं हमारी गेम में आउट। ये जो मुझे इतनी ज़्यादा बातें सुनाते थे कि मैं हर गेम में आउट होती हूँ, मैं ही हर गेम में हर सेगमेंट में आउट होती हूँ। खैर ये जो हमारा एक रिकॉर्ड जा रहा था ये आज टूट चुका है और बारी है हमारे कुछ अगले गपशप की, अगली बातों की। तो बबलू क्या ख्याल है, बच्चों ने इतने ख़तरनाक किस्म के आपसे सवालात किए हैं, ठीक है। तो मैं चाह रही हूँ कि आप भी ज़रा बच्चों से कुछ अरे मैं इनसे फटाफट वाले सवाल पूछूंगा। ठीक है, फटाफट वाले सवाल पूछें, लेकिन बबलू ऐसे सवाल होने चाहिए कि ये बच्चों का जरा हमें पता चले कि आप ज्यादा स्मार्ट है कि बच्चे ज्यादा स्मार्ट हैं। ठीक है जी, तो चलिए जी हम अपना ये सेगमेंट करते हैं शुरू, जिसका नाम है फटाफट। अच्छा पहले किससे पूछूं?
पहले किससे पूछें? मुझसे। अच्छा मुझे पहले तो ये क्लियर करें कि हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो वही वाले हैं ना? हाँ वही। हाँ चले ठीक है, तो पहले आप पूछें हसान से। ओके हसन, शेर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लोई। अच्छा, और कव्वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कव्वे को इंग्लिश में? शेर। हाँ? ओ, अरे आपने टाइमर नहीं ऑन किया। शेर। ओ सॉरी 1, शेर नहीं कहते, कव्वे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 1 2 3 4 5। रॉन्ग आंसर हसन। खरगोश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 1 2 3 4 5। खरगोश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चूहे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यहाँ पे तो इंग्लिश टेस्ट हो रहा है। हाँ रेड। अरे आपकी बारी नहीं, हसान की बारी, उनको जवाब देने दे, ठीक है? तो 2 सवालों के तो सही जवाब दे दे। बबलू और के सवाल पूछने हैं हसान अरे से? आखिरी पूछना है ना। हाँ हाँ पूछें। एलिफेंट के स्पेलिंग सुनाओ। एलिफेंट की स्पेलिंग आती है? ए तो बबलू वाली स्पेलिंग है। ओके 1 2 3 ओह वेरी गुड, बिल्कुल सही सुना है। 4 5। ये क्या सही सुनाया? जब टीचर ही ऐसे होंगे तो बच्चे कैसे सीखेंगे? गलत स्पेलिंग सुनाया। अरे सही सुना है, ACLE एलिफेंट। अरे बबलू ये बिल्कुल गलत स्पेलिंग आपने हमें सुनाया एलिफेंट के। हुजैफा ये सही स्पेलिंग्स थे? बिल्कुल गलत है ना? शहीद है। गलत है मिस्टर। ये दोनों टीम मेंबर्स ना आज बिल्कुल करेक्ट बनाए हमने। अच्छा चले कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, अपनी बारी तो कोई बात नहीं। अच्छा हसान से आपके सवाल पूरे हो गए और कुछ पूछने हैं? बस पूरे हो गए ना पूरे। चलें ठीक है, तो हसान ने हमें हो गए। टोटल 2 क्वेश्चंस के आंसर सही दिए हैं, ऐसा ही है? ओके हाँ तो अब अब बारी आती है हुजैफा की। हुजैफा से पूछें भाई। ओके, हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? तो बोले। EHI। ओह ये गलत हुआ, जल्दी करें जल्दी आप। अरे टाइमर। बबलू मुझे तो आपके सवाल की नहीं समझ है, आपने पूछा क्या है? हु इज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? Who is the founder of Pakistan? पाकिस्तान। Okay, 1 2 3 4 5। गलत जवाब। दूसरा अरे सवाल पाकिस्तान करेंगे। के कौमी शायर कौन है? मैंने भी सुनाया ये था। आपने नहीं बोलना, आपके भाई की बारी है। अरे पाकिस्तान के कौमी शायर कौन से है? 1 2 3 4 5। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रिच के स्पेलिंग? ऑस्ट्रिच के स्पेलिंग्स OSTH। गलत। दोबारा 1 2 3 4। STH। दोबारा बताओ। अरे SOA। ऑस्ट्रिच के स्पेलिंग्स? ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच OTH। गलत। खैर टाइम भी आपका खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अरे मीनारे करेंगे। पाकिस्तान किस शहर में है? मीनारे पाकिस्तान किस शहर में है? ये तो इजी सा है बहुत। मेरा 1 2 सोचो 3 4 5। पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है? कैपिटल कैपिटल सिटी कौन सी है पाकिस्तान की? पाकिस्तान। हाँ पाकिस्तान की कैपिटल सिटी पाकिस्तान है? जरा सोचो। 1 2 3 4 5। अरे यस हम जीत गए, हम जीत गए। वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पर हुजैफा हरा दिया आपने हमारी टीम को भाई। यहाँ पर हसान की और बब्बू अरे की टीम हसन बहुत अच्छा खेला पहुंच आपने, चुकी है वेरी win। गुड। ठीक है, अब आप ज्यादा स्मार्ट मत बने। एक सेगमेंट आप हार चुके हैं, ठीक अरे है? कौन सा? उसमें तो मेरे साथ हुजैफा था ना। अरे हुजैफा उसमें मेरे टीम मेंबर थे। खैर मैं दोबारा से अब आपको नहीं समझाने वाली, ठीक है? अब आप चीटिंग पर आ रहे हैं। खैर ये हमारा बबलू यहाँ पर सेगमेंट होता है खत्म, जिसको विन किया है हसान और बबलू ने, ठीक है? वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है जनाब, ये हमारा सेगमेंट होता है यहाँ पर ख़त्म और यहाँ पर टाइम है हमारे अगले सेगमेंट को स्टार्ट करने की, जिसका नाम है आर्ट प्लैनेट। और चलकर देखते हैं कि आज इस सेगमेंट में हम क्या सीखने वाले हैं और क्या बात आर्ट के बारे में हमें पता लगने वाली है। तो चलकर देखते हैं इस सेगमेंट जिसका नाम है आर्ट प्लैनेट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत के साथ होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा मरियम ज़ाहरा, एक बार फिर आपको आर्ट प्लैनेट पर वेलकम करती हूं। जी तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि हमारे टेबल पे क्या पड़ा हुआ है। हमारे पास है बहुत ही खूबसूरत वॉज और हम करने वाले हैं वॉज पेंटिंग। तो हमने करना है वॉज पेंटिंग। तो वॉज पेंटिंग के लिए हमें चाहिए होंगे पेंट्स, कुछ पेंट्स होंगे, कुछ ब्रशेज़ होंगे और हम इसको करेंगे कोई एक प्यारा सा कलर। हम इसको एक इक्वल कलर करने के बाद इसको करेंगे डिज़ाइन और आपको बताते जाएंगे कि जो हम डिज़ाइन करने वाले हैं वो है मुस्लिम डिज़ाइन। तो मुस्लिम डिज़ाइन किस तरह से होता है ये पीछे हमारे बोर्ड पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं
कि ये देखिए ये इस तरह से होता है, और मोस्टली ये जो डिज़ाइन है ये वाइट और ब्लू में होता है, तो हम भी करेंगे वाइट और ब्लू कलर में डिज़ाइन, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। तो हमने ये देखिए वाइट पेंट निकाला हुआ है और हम शुरू करते हैं, और मज़ीद इसमें और डाल लेते हैं वाइट पेंट क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा यूज़ होना है। और मैं आपको एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव बात बताती चलूँ कि ये जो वॉज है ये क्ले से बना हुआ है। बनाया तो इसको क्ले में था, बट जब ये भट्टी में पक जाता है तो ये कहलाता है टेराकोटा वॉज, ठीक है। तो जो भी चीज़ हम क्ले में बनाते हैं फिर बाद में वो भट्टी में पक जाती है, यानी लाइक हमारी पोट्री की तरह, तो वो बर्तन की सूरत में या कोई ठोस फॉर्म में अगर हमारे पास आती है तो वो कहलाती है टेराकोटा, ठीक है। तो ये बात आप जहन नशीन रखिएगा। तो हम करने वाले हैं इसको पूरे को वाइट पेंट। आपने पानी का यूज़ नहीं करना और आपने थिक पेंट ही इसके ऊपर अप्लाई करना है इस तरह से। उससे ये होगा कि आपको बार बार पेंट को अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, स्मूथली आपने इसको पेंट करना है। और अगर आपके वॉल्स में कहीं ना कहीं स्मूथ नहीं हो तो आप उसको क्या करेंगे, सैंड पेपर लेके सैंड पेपर के साथ अच्छे से उसको स्मूथ कर लेंगे। आपको याद होगा कि कैनवस में भी मैंने बताया था, कैनवस को भी इसी तरह से आप सैंड पेपर के साथ स्मूथ करते हैं। आपने इसको राउंड राउंड घुमाते जाना है और पेंट करते जाना है। अगर आपका वॉज ज़्यादा पेंट को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपना वॉज या कोई भी आपने इस तरह से टेराकोटा की कोई चीज़ आप पेंट करना चाह रहे हैं तो आप पूरी रात उसको पानी में डिप रखेंगे, ठीक है। सुबह आप उसको पकड़ के उसे अच्छे से पेंट कर देंगे। इस तरह से आपका पेंट भी कम यूज़ होगा और आपकी जो है उसके ऊपर ऑब्जर्व भी हो जाएगा और अच्छा लगेगा, शाइन भी करेगा। ये देखिए मैंने भी इसको पूरी रात डिप किया था और अब देखिए मैं पेंट कर रही हूँ तो मुझे उसको डबल कोट नहीं देना पड़ेगा, मैं एक ही कोट में काम चल जाएगा। पेंट भी ज़्यादा नहीं यूज़ होता और एक बार में ही वो एक शाइन दे देता लुक। इसके अलावा भी पेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पोस्टर पेंट्स हैं, और पोस्टर के अलावा मैं तो एक्रेलिक यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये शाइन करते हैं। और अगर आप ज़्यादा शाइन चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं एक्रेलिक इंक। एक्रेलिक इंक बाज़ार से आपको बहुत आसानी और सस्ते में मिल जाएगी। वो आप पूरी इंक से इसको वो पेंट कर लेंगे तो फिर उसके ऊपर डिज़ाइन कर लीजिएगा। आपने अच्छे से चेक कर लेना है कि आपका पेंट हर जगह पे अप्लाई हो जाए, उसके नीचे की जो क्ले का हिस्सा है टेराकोटा वाला वो नज़र ना आए। जो रेड एरिया है पूरे हिस्से पे अच्छे से पेंट लगाना है आपने। टॉप पे भी आप अच्छे से लगाएंगे क्योंकि हमने सारे को कवर करना है ना, मीन्स उसके जो रेड एरिया है पता नहीं चले कि हम टेराकोटा यूज़ कर रहे हैं, सबको कवर कर देना। आप देख रहे हैं हम इसकी टॉप में भी पेंट कर रहे हैं। ये देखिए इसको अंदर तक पेंट करना है, जहाँ तक आपका ब्रश जाता है वहाँ तक इसको पेंट करना है, ज़्यादा अंदर तक भी नहीं जाना। मोस्टली ये जो ऊपर की टॉप आपकी नज़र आती है इस वजह से हम उसको नीट कर रहे हैं। अब हमारे इसके ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ है उसमें भी इस तरह से ही हम अच्छे से उसके अंदर पेंट अप्लाई कर देंगे डिज़ाइन के इनर एरिया में। आपको ये सादा वॉज भी मिल जाता है, ज़रूरी नहीं कि आप डिज़ाइन वाला वॉज लें, ठीक है, सादे में भी मिल जाएगा आपको, आप उसको भी पेंट कर सकते हैं। पानी में सिर्फ इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि इसमें जो हमारा ब्रश है ना, क्योंकि ये कलर बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो हम ये ब्रश हमारा ड्राई नहीं हो तो इसलिए हम लाइट सा पानी यूज़ कर लेते हैं। जब ये पेंट हो जाएगा तो आपको लगेगा ही नहीं है कि हमने ये टेराकोटा वॉज लिया है। मोस्टली लोग इसको ना मिट्टी का वॉज कहते हैं, टेराकोटा वॉज या क्ले वॉज या मिट्टी का। हमने इसे अच्छे से चेक करना है कि हमारा पेंट अंदर तक चला गया, क्योंकि अगर हमारी बेस अच्छे से पेंट होगी तो उसका डिज़ाइन भी अच्छे से पेंट होगा। तो इसलिए हमेशा कहती हूँ कि बेसिक चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया करें आप।
हम पेंट थोड़ा और ले लेंगे क्योंकि इस पर आपकी तकरीबन एक पूरी ट्यूब लग जानी है। अगर आप इससे बड़ा साइज़ लेते हैं तो उस बड़े साइज़ के लिए आपको 2 ट्यूब की रिक्वायर्ड होगी, और जो आपने पेंट बेसिक में लगाना है वो पेंट आपके पास ज़्यादा होना चाहिए। साथ साथ देखते जाएंगे कहाँ कहाँ पे एरिया ब्लैंक है, वहाँ पे भी पेंट लगाते जाएं। मुझे भी साथ साथ दिख रहा है कि यहाँ पे पेंट की ज़रूरत है, तो मैं वो ब्रश से कवर कर देती हूँ। हम थोड़ा छोटा ब्रश ले रहे हैं ताकि ये जो डिज़ाइन है इसके अंदर हमारा ये ब्रश चला जाए और पेंट उसके अंदर लगे। ये देखिए, क्योंकि इनर पार्ट्स में पेंट को अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए आपको ब्रश के साइज़ को देखना है कि उसी हिसाब से आपने ब्रश यूज़ करना है। अब डिज़ाइन इतना सा हो और आप ब्रश थोड़ा बड़ा यूज़ कर लें तो ये तो मुश्किल है ना, ये इस तरह से तो पेंट नहीं होगा। तो आपने अपनी पेंटिंग के साइज़ के हिसाब से पेंट करना है। ये आप देख रहे हैं हमने नीचे एक छोटा सा बोर्ड रखा है ताकि हमारा टेबल जो है वो मैसी नहीं हो, वो गंदा नहीं हो। ये भी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि सफाई होगी तो आपका आर्ट भी खूबसूरत लगेगा और अच्छा बनेगा। तो आपने या अखबार रख लेनी है या कोई भी रफ़ पेज नीचे रख लेना है ताकि आपका टेबल या आपका जो फ्लोर है वो भी गंदा नहीं हो, और आपकी मम्मा आपको डांटे नहीं कि मज़ीद आप आर्ट ना करो। इस चीज़ों का भी ख्याल करना है साथ साथ। तकरीबन हमारी ये फ़ाइनल लुक होने वाली है, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, हम इसको ड्राई करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको ड्राई करने में। ये तकरीबन हमारा हो चुका, ये हमने पेंट कर लिया। अब ये पेंट हो चुका। अब आप चाहें तो इसको हेयर ड्रायर के साथ ड्राई कर लें या इसको फ़ैन के नीचे 10 मिनट के लिए रखते हैं तो आपका ये ड्राई हो जाएगा। फिर फर्दर आप इसके ऊपर डिज़ाइन करेंगे। तो हम भी आते हैं आपके पास इसको ड्राई करने के बाद। जी तो प्यारे बच्चों, ये हमारा वॉश ड्राई हो चुका है। अब हम आते हैं इसके डिज़ाइन की तरफ। हम बनाएंगे इस पर खूबसूरत सा डिज़ाइन। ऑलरेडी जो डिज़ाइन बना हुआ है उसके अलावा जो एरिया है वहाँ पे हम फ्लावर ड्रॉ करेंगे ब्लू के साथ, क्योंकि हमने कहा था हम मुस्लिम डिज़ाइन बनाने वाले हैं। मुस्लिम डिज़ाइन में यूज़ होता है वाइट एंड ब्लू, तो हम सेकंड कलर ब्लू यूज़ करने वाले हैं। ये हम डाल लेते हैं ब्लू और लाइट स्काई ब्लू। डिज़ाइन के लिए हम ले लेंगे छोटा सा ब्रश जो कि 0 साइज़ हो, लाइक इस तरह से ये साइज़ आप लेंगे। हमने छोटे ब्रशेस ले लिए। अब हम करने वाले हैं ब्लू कलर। पानी में डिप ब्रश इस वजह से करते हैं ताकि हमारा जो ब्रश है वो सॉफ्ट हो जाए और हम इसके ऊपर पेंट करें। हमने बहुत एहतियात के साथ इस डिज़ाइन को फॉलो करना है और इसकी आउटलाइन बनानी है। ये आप देख रहे हैं कि हमने किस तरह से इस डिज़ाइन की आउटलाइन बनाई है। आपने इसी तरह से इसके फॉलो करते जाना है। ये देखिए, क्योंकि हमने वाइट पेंट किया है तो वाइट पेंट में आपने बहुत ख्याल रखना है कि आपका पेंट दूसरी साइड पे जो डार्क पेंट है वो नहीं लगे। उसकी सफाई का बहुत ख्याल करना है आपने। इसी तरह से आप ये सारे पैटर्न्स को बना लेंगे। इनकी आउटलाइन करने के बाद आप क्या करेंगे, ये देखिए मेरे पास मास्किंग टेप है। मास्किंग टेप आप लेके इसको ये इससे ये होगा कि आपकी लाइन उसके अकॉर्डिंग ही आएगी। ये देखिए मैं इस एरिया में लगा रही हूँ। ये हमने मास्किंग टेप लगा ली है। अब हम इसी तरह से ऊपर भी लगा लेंगे।
तरह से क्या होगा कि हमारा ये जो एरिया है इसको हम ब्लू से फिलअप कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक ब्रश लेंगे नॉर्मल साइज़ का, इसी तरह से हम ऊपर वाले एरिया पे भी पेंट लगा लेंगे ब्लू। जी, तो आप देख रहे हैं ये रफ़ है। जब हम ये टेप रिमूव करेंगे तो तब ये प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन लग जाएगी। ये टेप लगाने से ये फ़ायदा होता है हमारा। अब हम टेप रिमूव करते हैं। अब जहाँ से हमें इसके एजेस को ठीक करना है वहाँ से हम पेंट के साथ ठीक कर लेंगे। तो ये था हमारा आज का वॉल्स पेंटिंग आर्ट। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने वॉल्स को प्रिपेयर किया और मैंने आपको बताई इसकी कुछ टिप्स कि किस तरह से हम वॉल्स को प्रिपेयर करके पेंट कर सकते हैं। अभी तो हमने सिंपली इसको पेंट किया है। नेक्स्ट आपको क्लास में ये बताया जाएगा कि वॉल्स को हम किस तरह से खुद डिज़ाइन करेंगे और किस तरह से उसको पेंट करेंगे और वो हमारा प्रॉपर मुस्लिम आर्ट होगा, ठीक है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ अपनी होस्ट सईदा मरियम ज़हरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी, हम आ चुके हैं हमारे सेगमेंट से वापस और बहुत ही मज़ेदार सा हमारे सेगमेंट रहा है और आई होप कि आप सबने भी इसको किया होगा। बहुत ज़्यादा इन्जॉय टाइम होता है यहाँ पर। हमारे इस शो को ख़त्म करने का, आज के एपिसोड को ख़त्म करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बच्चों के साथ बब्लू की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और यहाँ पर जाते जाते आप सबको ये बताती चलूँ कि अगर आप भी चाहते हैं स्टोरी टाइम के सेट पर आना और हमारे इस सेट का हिस्सा बनना और हमसे गपशप करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको नंबर शो हो रहा होगा, आप इस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर अपनी इतनी बिजी रूटीन में आपको टाइम नहीं मिला अपना फेवरेट प्रोग्राम हुरा टीवी पर बैठकर देखने का, तो फिक्र नहीं करनी, क्योंकि आप हुरा टीवी के फेसबुक पेज और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर किसी भी टाइम विजिट करके अपना फेवरेट शो आराम से बैठकर देख सकते हैं। और यहाँ पर करती हूँ आप सबको खुदा हाफिज़। मिलूंगी एक अगले बहुत ही मज़ेदार से एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।